अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है साहिर इमाम खान और इस वक्त मैं हूँ सऊदी अरब के एक शहर मदीना में। और ये वो शहर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्रोफेसी थी, जो 13 साल उनको प्रॉफिट बने हुए हो गए थे और जब मक्का वालों ने उन्हें एक्सपेल कर दिया था और इंक्लूडिंग सारे मुसलमानों के समेत उन्हें निकाल दिया गया था लिटरली मक्के शहर से, वहाँ पे सारी पाबंदियाँ लगा के। तो मदीना वो सिटी है जहाँ पे रसूलुल्लाह ने पनाह ली थी और इस्लाम की पहली कैपिटल सिटी, इस्लाम एज अ स्टेट जो बना उसकी पहली कैपिटल सिटी जो थी मदीना थी। और सारी जंगें जो हुई यहीं से हुई, सारे मामलात यहीं से चले और मुसलमानों ने जो तरक्की का दौर देखा वो मदीने का ही दौर देखा। मक्की दौर तो पूरा स्ट्रगल से भरा हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मदीने में हूँ और ये आप देखें, ये मस्जिद नबवी के करीब समझे 1 किलोमीटर के अंदर का रेडियस है। उस तरफ से जाएंगे तो मस्जिद नबवी है जो रसूलुल्लाह की मस्जिद है, जहाँ पे रसूलुल्लाह की कब्र है। और वहाँ पे आगे में जाके बकी गरकत है यानी जन्नतुल बकी, जहाँ पे 10,000 से ज़्यादा सहाबी जो है दफन है और जिसकी शॉर्ट मैंने डाल दी थी। खैर वो भी खुला नहीं होगा, वो फजर के बाद और असर के बाद खुलता है, ठीक है। इस वक्त मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है ओहद का पहाड़, जहाँ पे सेकेंड बैटल हुई थी मुसलमानों की मुशरिकीन के साथ, ग़ज़वा ओहद जिसे कहते हैं, जिसमें सैयदना हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है शहीद हो गए थे और दीगर असहाब जो है शहीद हुए थे। और ये बड़ा दर्दनाक बैटल था। मैं इसकी डिटेलिंग्स आपको बाद में पहुंच के देता हूं, लेकिन अभी चलें फिल्म पहले मैं आपको रास्ता दिखा दूं। देखिए इतना खूबसूरत रास्ता है यहाँ का। इधर पे है मस्जिद नबवी, सीधा जाओगे ना रसूलुल्लाह की मस्जिद यहाँ पे, और ये सामने आपको पहाड़ दिख रहा होगा। एक चीज़ मैंने नोटिस की जब से मैं सऊदी अरब आया हूँ, इससे पहले मैं मक्का में था, अभी मैं मदीना में हूँ, जो रहने का एरिया है वो थोड़ा सा है। आसपास की सराउंडिंग में खाली पहाड़ है और दोनों के बीच में खाली रेगिस्तान है, मतलब रेत है। तो मतलब आप 2024 में हम हैं जब इतनी डेवलपमेंट जो है अपने उरूज पे पहुँच चुकी है और उस वक्त हम देखते हैं कि पूरा पहाड़ रेगिस्तान है। ये पहला पहाड़ मैंने देखा है जिसपे एक पौधा नहीं दिखता है मुझे। तो यार आप सोचें 1450 साल पहले कितना क्या हाल होगा यहाँ का। गर्मी उसी तरह, उस समय तो एयर कंडीशनिंग भी नहीं, रेफ्रिजरेशन भी नहीं, तो किस तरह लोगों ने स्ट्रगल भरी जिंदगी काटी और इस्लाम जैसी बड़ी दावत को दुनिया में इस तरह डायनामिकली फैला दिया। तो बस सलामती है उस इंसान पे जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने अल्लाह के मिशन को ईमानदारी के साथ और परफेक्शन के साथ दुनिया में नाफिज किया। और आप देखें मोहब्बत का ये आलम है, कोई दुनिया का लीडर, कोई दुनिया का आर्मी चीफ, कोई दुनिया का सियासी लीडर हो गया, एक्टर हो गया, कोई भी बंदा इस लेवल की इन्फ्लुएंस, इस लेवल की फैन फॉलोइंग नहीं ला सकता जो मोहम्मद रसूलुल्लाह की है। आप देखें हम जैसे लोग इंडिया, पाकिस्तान से, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना से उठ के आते हैं और आके ये शहर विजिट करते हैं। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह यहाँ रहते थे। ये होती है इन्फ्लुएंस, ये होता है आप समझें कि मोहब्बत की इम्तिहान होती है ये, जो कि कोई भी बंदा प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और ये गैर मामूली चीज़ रसूलुल्लाह के साथ इसलिए है बिकॉज ही इज़ अ प्रॉफिट, उसके पीछे अल्लाह खड़ा है। तो ये इंसानी कैपेसिटीज़ के बाहर की बातें हैं। आप दुनिया का कितना भी बड़ा फेमस सेलिब्रिटी ले लें, कितना भी बड़ा फेमस लीडर ले लें, उसके मरने के बाद बंदों ने उसे भूल जाना है, ठीक है। ये रसूलुल्लाह की ज़ात है जो इंशाअल्लाह क़यामत तक उनकी इज्जत में बढ़ोतरी होगी, कमी कभी नहीं आएगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ना कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, वो कितने पहले के प्रॉफिट है। जब मक्का बन रहा था अल्लाह कहता है कि आवाज़ लगा इब्राहिम, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह आएगा कौन, यहाँ तो आसपास कोई नहीं है। और देखिए क़यामत तक अब करोड़ों बंदे वहाँ जाके हर साल कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप देखें कभी भी तवाफ नहीं रुकता काबे का। तो ये गैर मामूली चीज़ें हैं और आप में से जो मुसलमान हैं हम लोग को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हिदायत दे दी। हम गुमराही के अंधेरों में थे, अल्लाह ने इस्लाम की रोशनी दे दी। चले अभी मैं पहाड़ पे पहुंचता हूँ ओहद के, फिर बाकी की बातें बाद में करते हैं। ये देखो ओहद पहाड़ के और करीब में पहुंच गया और ओहद पहाड़ देखो कैसा दिख रहा है। और ये टाइम समझ ले असर के बाद का है, मगरिब की अजानें होने वाली हैं बस आधे घंटे में। मैं जानबूझकर इस टाइम पर आया हूँ क्योंकि मुझे पता था कि दोपहर में आऊँगा ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी और फ़ोन हीट होगा तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। मैं चाहता था कि मैं आराम से डिटेल में बात करके सारी चीज़ें जो मुझे पता है, ठीक है, अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं आपको सारी चीज़ें बताऊं और ये जगह की रूहानियत आपको दिखाऊं। मेरे बाकी व्लॉग्स कोई भी कंट्री के आप देखते होंगे वो अलग हैं, सऊदी अरब के मुख्तलिफ हैं। मक्का में मैं था 3-4 दिन, व्लॉग मैंने एक ही बनाया और मदीने में भी ये शायद मेरी एक लौती वीडियो रहेगी, इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। तो हाँ यार डिफरेंट है क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ मैं बचपन से आना चाहता था। सिर्फ मैं नहीं, दुनिया का हर मुसलमान का सपना होता है कि वो एक दफ़ा
ये 2 शहर विजिट करे। और यहाँ पे रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी का आलम ये होता है कि बंदा फिर इन सारी चीज़ों में व्लॉगिंग वगैरह पे फोकस नहीं कर सकता। मैं चाह कर भी व्लॉगिंग नहीं कर सकता था, तो अगर मैं वक्त निकाल रहा हूँ एक व्लॉग बनाने के लिए, मैं चाहता हूँ सुकून से मैं आप वीडियो बनाऊँ और चीज़ों को जिस चीज़ पे बना रहा हूँ उसको डिटेल में समझाऊँ। अभी ओहद पे जा रहा हूँ, ओहद की मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊँगा, फिर आपको ये भी बताऊँगा कि लड़ाई क्यों हुई थी और इसका रिजल्ट क्या निकला था और क्या गलती मुसलमानों ने की थी जिसके वजह से लड़ाई हार गए थे वो। ठीक है, चलिए चलते हैं। ये देखें, ये कंपाउंड में मैं आ गया। वो ओहद के बड़े बड़े पहाड़ हैं जिस पर भी सनलाइट पड़ रही तो चमक सा रहा है। और ये मस्जिद बनाई हुई है यहाँ पे, इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सैयदुल शुहदा। ठीक है, और अब मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ पे ग़ज़वा ओहद एक्चुअली में लड़ी गई थी। ठीक है, वो यहाँ से सीधा जाके राइट लेके, जी मैं पहुँच गया उस लोकेशन पे। वो देखें, वो लोकेशन है जहाँ पे ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी। ठीक है, और मैं बताता हूँ, मतलब पहाड़ के ऊपर तो नहीं लड़ी गई थी इसी पोर्शन पे, लेकिन आप समझ लें कि इस जंग की स्ट्रेटजी रसूलुल्लाह ने क्या बनाई थी और मुसलमानों से गलती क्या हुई थी। चलिए मैं लोकेशन पे पहले पहुंचता हूँ, ऊपर फिर मैं आपको बताता हूँ। और लोकेशन में पहुंचने से पहले इधर तरह तरह की मार्केट्स हैं, है ना, खजूर, अतर, जानेमाज, सोवेनियर टाइप की चीज़ें मिलेंगी। यूज़फुल तो कमी है मेरे हिसाब से। ये देखो, एक रास्ता उधर से घूम के जाता है, लेकिन ये सीधा सीधा रास्ता दिख रहा है, मैं इसी से चढ़ जाता हूँ क्योंकि अगर आपने मक्के की वीडियो देखी तो आपको पता होगा कि ये गलत रास्ता मैंने गारे हिरा जाने का भी ले लिया था। यार वो दिख सीधा रहा था लेकिन बड़ा टफ था, लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अल्हम्दुलिल्लाह सीधा ही है। चढ़ गया मैं पहाड़ पे। ठीक है, यहाँ से नीचे देखें, उधर से मैं चढ़ा हूँ, उधर तो भीड़ बहुत ज़्यादा है, इस तरफ थोड़ा खाली है। ठीक है, इस साइड से पहाड़ है और ज़्यादा, और इस तरफ से शहर है मदीने का। ठीक है, और मस्जिद नबवी भी इसी तरफ है। थोड़ा सा ना मैं उधर तन्हाई में जाता हूँ क्योंकि फिर मुझे बातें करनी है। चले बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं। ग़ज़वा ओहद जो है एक जंग थी मुसलमानों की मुशरिकीन अरब के साथ, और इसमें सारे मुशरिकीन अरब के कबाइल मौजूद नहीं थे। मेनली इसमें जो था कुरैश थे, कुरैश जो मक्के के समझ ले गार्जियन थे, और वो उन्होंने झगड़ा किया था मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमान कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं थी, मुसलमान कोई अलग से रेस नहीं थी, ये इन्हीं में से टूट टूट के बने थे। तो जाहिर सी बात है जब ये जंग हुई तो एक साइड पे बाप खड़ा है, अगले पे बेटा, एक साइड पे एक भाई खड़ा है, दूसरे पे दूसरा भाई, मतलब ये एक खानदान के लोग थे, जिसमें कुरैश इधर से लड़ने आए हुए थे, मुशरिक कुरैश, उधर मुसलमान कुरैश प्लस अंसार मदीना। अंसार एक अलग रेस थी और मदीने के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके थे। ठीक है, और इस जंग में मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। इससे पहले 1 हिजरी में बदर की लड़ाई हुई थी, और बदर की लड़ाई मुसलमान लड़ने नहीं गए थे, वो तो जब इनका खाना पीना मक्के में इन्होंने बंद किया मुशरिकीन ने, तो मुसलमानों ने ना क्या बोलते हैं, छापामारी करके जो तिजारती माल होता था उसे लूटते थे और अपनी नेसेसिटी के हिसाब से खाना उससे हथियाते थे, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। भाई आपको आपकी ज़मीन से निकाला, आपकी सारी चीज़ें ले ली, तो जाहिर सी बात है आपने मरना तो नहीं है यहाँ पे। तो अल्लाह पाक ने गैबी तौर पे लड़ाई करा दी, फरिश्तों के ज़रिए अल्लाह ने मुसलमानों की मदद की, और मुशरिकीन अरब के 70 से ज़्यादा सरदार कत्ल हुए, जिसमें अबू जहल भी कत्ल हुआ था। 1 हिजरी की मैं बात बता रहा, जिसमें ग़ज़वा बदर में। अब उन्होंने सोचा बदला लेने का, तो अबू सुफियान, खालिद इब्न अल वलीद, ये सारे वो सहाबी हैं जो बाद में मुसलमान हुए, लेकिन ग़ज़वा ओहद में ये काफिरों की तरफ से लड़ने आए हैं। और भी बड़े बड़े नाम हैं, अमर इब्न अल आस, ये तो खैर लड़ने नहीं आए थे शायद, लेकिन ये उस समय काफिर वाली पार्टी में थे। ये आए हैं जंग करने के लिए 2 हिजरी में, 1 साल बाद, पूरी तैयारी के साथ। तो 1000 के करीब सहाबा थे यहाँ मदीने में। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि अब जंग होने वाली है। तब क्या हुआ, इधर पे शैतानी हरकत स्टार्ट हुई। अब शैतानी हरकत ये हुई कि अंसार के कुछ लोगों ने बोला कि यार ये हैं रसूलुल्लाह कुरैश, ठीक है, इनके सहाबी हैं कुरैश, मोस्ट ऑफ देम, और लड़ने आ रहे हैं वो भी है कुरैश। अब ये भाई आपस में भाई को तो मारेंगे नहीं, तो बीच में हम अंसार हैं, क्योंकि कुरैश जो है पावरफुल कबीला था, तो वो समझ रहे थे कि यार बीच में हम ना पिस जाए, हम क्यों इस जंग में लड़े। तो अब इस तरह से 2 पार्टी बन गई। लेकिन एक तरफ जब नबी अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि जंग होगी और आपने चलना है, दूसरी तरफ दूसरी पार्टी बन गई। तो 300 लोग रसूलुल्लाह को इसी ओहद के मैदान में से जंग के मैदान में खड़े थे, लेकिन कहते हैं कि जंग होनी कोई नहीं, आप लोग ने सुलह कर लेनी है, तो हमें ना मरवाएं। तो वो चले गए 300 लोग, जिसमें बड़े बड़े सहाबी का नाम है, हजरत उस्मान भी थे इसमें।
लेकिन अब तनकीद इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया, कुरान में आता है। तो अब जो ये 700 बंदे रसूलुल्लाह के साथ बच गए, करीब करीब मैं नंबर्स में गलत हो सकता हूँ, लेकिन ये इंसिडेंट बहरहाल दुरुस्त है कि आधे से मतलब काफ़ी ज़्यादा लोग छोड़ के चले गए थे। तो अब क्या हुआ, जब ये बंदे छोड़ के चले गए हैं, अब उधर से पूरी तैयारी के साथ मुशरिकीन अरब की फ़ौज आ गई। लेकिन रसूलुल्लाह ने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी। ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जिस ओहद के पहाड़ पे मैं खड़ा हूँ, इसी पहाड़ पे रसूलुल्लाह ने कहा 50 तीरंदाजों को कि तुम यहाँ पे छुप के रहना, और अगर तुम ये तक देखो कि हम सारे मारे गए और जो है चील और कौवे हैं हमारी गोश्त को नोच नोच के खा रहे हैं, तब भी तुमने नीचे नहीं उतरना बिना मेरी कमांड के। मतलब रसूलुल्लाह ने एक अच्छे जर्नैल की तरह एक बात समझाई कि भाई कुछ भी हो जाए नीचे आपने नहीं आना है बिना मेरे ऑर्डर्स के। हुआ वही, उधर से मुशरिकीन की बड़ी बड़ी फौजें आई, इधर से मुसलमान उनको थोड़े दिखे, ये आगे बढ़े। तो यहाँ मान लो, यहाँ अगर मुसलमान खड़े हुए थे, यहाँ से मुशरिकीन की फौज आई, इधर तीरंदाज छुप के बैठे थे। जैसे ही वो यहाँ तक पहुँचे हैं तो 50 लोगों ने एक साथ तीर चलाना स्टार्ट किया। अब आप सोचिए, अगर 5 सेकंड में कोई 3 तीर भी चला रहा है तो 50 लोग 150 तीर चला रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर 100 आदमी को भी लग रहा है तो 100 आदमी तो गए अगले जो लश्कर है उसके। तो ये बहुत बड़ा दबदबा हुआ। फिर जो तलवारबाजी हुई वो अलग। तो रिज़ल्ट इसका ये निकला कि मुसलमान जो है गालिब आने लगे। और जब मुस्लिम गालिब आने लगे तो जो मुशरिक आए हुए थे, जो काफिर लड़ने आए हुए थे, उन्होंने मैदान छोड़ दिया अपने माल के साथ, माल गनीमत जिसे कहा जाता है। तो अब लोगों ने माल लूटना स्टार्ट कर दिया, नीचे जो तलवार चला रहे थे। तो ऊपर के तीरंदाजों को लगा कि यार जंग तो हमने ऐसी जीत ली, तो माल लूटने में कि हम पीछे ना रह जाएं। तो 50 में से समझ लें आप 38 के करीब बंदे नीचे उतर गए। 12 बंदे यहाँ रह गए। हुजूर के जो वफादार थे, जिन्होंने रसूलुल्लाह की बात को सीरियस लिया, उन्होंने कहा कि नबी इस्लाम ने कहा है कि जब तक मैं ना बोलूँ नीचे नहीं उतरना है, और बाकी 38 नीचे उतर गए। तो उनका जो आर्मी चीफ था मुशरिकीन का, खालिद इब्न अल वलीद, जो कि बाद में सहाबी भी बना, जिनको सैफुल्लाह का भी लक़ब मिला, यानी अल्लाह की तलवार का, उन्होंने घूम के ये चीज़ देख ली कि अच्छा ये तो नीचे उतर गए आधे से ज़्यादा बंदे। उन्होंने क्या किया, मान लो ये फ़ौज अगर यहाँ से जा रही होगी ना, तो यहाँ से दिख रहा होगा यहाँ मुसलमान खड़े हैं, यहाँ काफिर खड़े थे, जा रही थी फ़ौज, इधर इन लोग खुश हो रहे हैं। वो क्या किया, उन्होंने देखा, उन्होंने यहाँ से फ़ौज को घुमाया, अपना घोड़ा घुमाया, और ये पूरा पहाड़ घूमते हुए मुसलमानों के पीछे आ गए, वहाँ से मारना स्टार्ट किया। इतना कत्लो गारत हुआ, इतने मुसलमान, हर घर में मदीना के एक जनाजा था, इतने ज़्यादा मुसलमान मारे गए। ठीक है, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 12 बंदे रह गए थे। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक पत्थर लगा, उनके दांत मुबारक, 4 दांत शहीद हो गए, और रसूलुल्लाह को मतलब रसूलुल्लाह अनकॉन्शियस हो गए थे। उसी बीच में खबर भी मशहूर हुई कि मोहम्मद साहब जो है दुनिया में नहीं रहे। तो फिर कुरान में आयत आती है कि अगर मोहम्मद तो सिर्फ एक रसूल हैं, अगर ये मर जाएं, ये किसी जंग में कत्ल कर दिया जाए, तो क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? फिर अल्लाह कहता है जो ऐसा करेगा वो अपना नुकसान करेगा, अल्लाह का इससे कोई नुकसान नहीं है। तो ये इसी जंग का वाक़या है जब ये सब कुछ हुआ, और ये बहुत बड़ी, फिर उन्होंने रसूलुल्लाह को कत्ल नहीं किया, उन्होंने कहा कि चलो हमने सब कुछ इसका ख़त्म कर दिया है, अब वापस चलो, क्योंकि अल्लाह की गैबी मदद थी, और अल्लाह ताला ने एक लेसन देना था मुसलमानों को कि ये तुम जो ये कर रहे हो नहीं चलेगा। ये गलती करके सीखा है, तब मुसलमानों ने कादसिया यरमुक लड़ी है और रोमन्स और पर्शियंस को भी उठा के फेंक दिया है। तो ये गलती क्या हुई थी कि जब आपको नबी कुछ कह देना, उसके बाद अपनी अकल नहीं लगानी। जब रसूलुल्लाह ने कह दिया कि तुमने नहीं नीचे उतरना मेरे ऑर्डर्स के बगैर, तो आपको जो भी दिख रहा हो फिजिकली, लेकिन आपने बात प्रॉफिट की माननी है, क्योंकि उसके पीछे अल्लाह होता है, उसको अल्लाह से गाइडेड होता है प्रॉफिट। तो ये एक बहुत बड़ा सबक रहा मुसलमानों का। खूब कत्लो गारत हुई, मुसलमान काफ़ी ज़्यादा मारे गए और मुसलमानों की शिकस्त हुई। ये एक लौती जंग थी जो मुशरिकीन के खिलाफ मुसलमान हार गए। रसूलुल्लाह के वक्त में एक ही जंग मुसलमान जो है जिस हारे हैं, जिसमें रसूलुल्लाह खुद मौजूद थे, वो ये ग़ज़वा उहद थी। और खालिद इब्न अल वलीद जो है अपोनेंट के कमांडर इन चीफ थे, और खालिद इब्न वलीद ने ये जंग भी जीत थी। मतलब इस बंदे ने दुनिया में कोई जंग नहीं हारी, एक जंग लड़ी मुसलमानों के खिलाफ, वो भी जीत ली। तो ये बहुत बड़ा लेसन था। आज मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे वो 50 बंदों को रसूलुल्लाह ने मुकर्रर किया था, उन्होंने नाफरमानी की थी, तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा था। तो ये हमारे लिए भी एक इबरत है आज के दौर में भी कि यार जब कोई बात पे अल्लाह और रसूलुल्लाह का आ जाए नाम, और अगर आपको पता हो कि ऑथेंटिक बात है वाकई नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाई थी, तो सर फिर भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए सोसाइटी, भाड़ में जाए सारे रूल्स, भाड़ में जाए मेरी आंखें, मेरी अकल जो मुझे दिख रहा है। जब मुझे कोई बात पता चल गई कि मेरे नबी ने फरमाई है, तो पर उस पर फिर आंख बंद करके हमने यकीन करना है। क्यों? इसमें हमारी भलाई है। आप छोड़ें दुनिया क्या कहती है, आप छोड़ें दुनिया क्या कहती है, कोई क्या समझता है इस्लाम के बारे में, कोई क्या इल्ज़ाम लगाता है, कोई रसूलुल्लाह के बारे में क्या कहता है, आप छोड़ें उसे। आप तो यकीन करते हैं ना अल्लाह और रसूलुल्लाह पे, तो आपने बस अल्लाह और रसूलुल्लाह की बात को फाइनल अथॉरिटी मानना है।
चले मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ। ये क्लिप बहुत लंबा हो गया, वीडियो मेरा ख्याल है 40 मिनट पार होगी। एक चीज़ दिखाई, अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है मस्जिद कुबा, इस्लाम की पहली मस्जिद। अच्छा, ये वीडियो देखिएगा, इसमें 3-4 फेमस चीज़ जो है मदीने की जो आपको आना चाहिए वो मैं दिखा देता हूँ। बदर की लड़ाई जो हुई थी बहुत दूर हुई थी, वहाँ जाने के लिए मुझे 2 घंटे लग जाएंगे, तो वो मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। और मैंने दिखा दिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद कुबा, द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम। ये देखिए वो रहा ओहद का पहाड़। अभी मगरिब का वक्त ख़त्म हो गया, मैं नीचे आ गया था। वो मस्जिद है जहाँ पे लोगों ने नमाज़ें पढ़ी हैं, और ये है वो कब्रिस्तान जहाँ सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब की और दीगर सहाबा की कब्रें हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि देखो वो कब्र जो है ना, ये वाली ये कब्र जो है ये हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब की है, और यहाँ ये पूरा कब्रिस्तान जो ग़ज़वा ओहद में शहीद हुए थे उनकी कब्र है। साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो उर्दू, इंग्लिश, हिंदी नहीं, ये बंगाली है शायद, ये हिंदी में भी लिखा है, देखो। और यहाँ पे लिखा क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज़ ऊपर लिखी है, वैसे आप रोक के पढ़ सकते हो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि ग्रेवयार्ड पे स्पेशल आना, मतलब स्पेशल कब्रों की ज़ियारत करने आना ये मना है। और दूसरा है कि यहाँ दुआ करने आ सकते हैं आप, है ना। और तीसरा है कि यहाँ की मिट्टी या फिर ये सारी चीज़ें जो लेके आना है, मतलब मिट्टी वगैरह और पत्थर वगैरह ओहद का लोग अगर बरकत के लिए लेके जाएं ये भी हराम है। तो कोई बहुत बड़ा जाहिल और बेवकूफ़ होगा जो ओहद की मिट्टी और पत्थर लेके जाएगा। सिग्निफिकेंस यहाँ पे उस लेसन की है, जो लेसन हमने ओहद से लेना है, ना कि उसकी पत्थर और उसकी मिट्टी की है। ये उल्टी चीज़ों में हम पड़ जाते हैं यार, इंसानियत की कमज़ोरी है ये। कोई बंदा सही रास्ता दिखाता है, कोई बंदा आपको खुदा से जोड़ता है, वो बंदा छोड़ के खुदा छोड़ के बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। तो इससे थोड़ा बचना चाहिए, खुसूसन हमारे इंडिया पाकिस्तान के माशरे में ये चीज़ें बहुत आम है। तो खुद एजुकेटेड जो बंदा है उसकी जिम्मेदारी है कि ईमानदारी से लोगों को एजुकेट करे। मैं यकीनन बताऊं, अभी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ना, मेरा चैनल तो आपको पता है किस चीज़ पे है, मैं कितना ज़्यादा खुल के अभी इस्लामिक बात और एकदम हार्ड लाइनर बातें कर रहा हूँ। मुस्लिम्स ने भी ऑफेंड होना है, क्यों? क्योंकि अब जो कब्र परस्ती जो कर रहा है उसने ऑफेंड होना है। मैं जब कहूँगा कि भाई कब्र है, आज जो वहाँ दफन है भले ही वो सहाबी रसूल है, लेकिन हमें उनको हमारी दुआ की ज़रूरत है। खैर वो तो दुनिया के बेहतरीन लोग हैं जिनके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था कि इनके लिए जन्नत पक्की है। लेकिन जो इंसान दुनिया से गया ना, वो आपका कुछ नहीं कर सकता। इनफैक्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, अब वो आपके लिए डायरेक्ट कोई फैज़ नहीं है, उनकी कब्र पे जाके आपको कोई फैज़ नहीं मिलेगा। उन पर सलामती भेजें और उनकी बताई हुई तालीमात पर अमल करें। मेन है रसूलुल्लाह की तालीमात, मेन है रसूलुल्लाह का मिशन, जिस वजह से हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो इस्लाम। तो वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये कब्र परस्ती का कीदा निकालें भाई। मोहल्ले में देखो यार, मैं इंडिया में देखता हूँ, अपने छोटे से जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे देखता हूँ बड़े बड़े मज़ार। तो भाई कुछ नहीं होता मज़ार पे जाने से। किसी दुनिया में कोई ऐसा इंसान था ना जिसकी मज़ार पे जाके वाकई में फैज़ मिल सकता था, तो वो एक बंदा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिनकी कब्र आज यहाँ मदीने में, जहाँ मैं खड़ा हूँ इस शहर में। तो जब उनकी कब्रों पे जाके लोग फैज़ नहीं लेते, तो भाई किसी की क्या औकात, क्या हाजी अली का दरगाह और क्या अजमेर का दरगाह, ये सारी फ्रॉड चीज़ें बंद करें। मैं खुल के बोलता हूँ, बिकॉज मैं आई एम अ मुस्लिम। मैं समझता हूँ मेरी ड्यूटी है कि सारी गलत कामों को, स्पेशली जो तुमने इस्लाम के नाम पे 2 नंबर की, उसको तो एटलीस्ट मैं खुल के कंडेम करूँ। और मुझे नहीं इससे फ़र्क पड़ता कि कोई ऑफेंड हो रहा है तो ना देखें मेरी वीडियो भाई, बेशक मुझे कोई ज़रूरत नहीं है व्यूज़ की। इजिप्ट की भी वीडियो में मैंने कहा था कि जो इसराइल का सपोर्ट करते हैं और गज़ा में जो बर्बरियत हो रही है, जो बैरबेरिक एक्ट इसराइल ने वॉर किया, अगर आपको उसके लिए हिमायत है, आप बेशक ना देखें मेरी वीडियो। आपको लड़ना है लड़ लें मुझसे, कोई मसला नहीं है, लेकिन गलत है। तो इस चीज़ से भी आप एक बात समझें, यहाँ के बिल्कुल भी पत्थर और चूमना और कुछ नोचना ये सब नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारी उल्टी सीधी चीज़ें मैं इंडिया पाकिस्तान के लोगों को करते हुए देखता हूँ। मैं हरम के पास था, काबे के पास, वहाँ एक बंदा उंगली से काबे पे कुछ लिख रहा था, कुछ दुआ वुआ लिख रहा होगा, पर मुझे बताओ ये तरीका तुमने निकाला कहाँ से है और इसका रिजल्ट क्या है? क्यों लिख रहे हो तुम वो चीज़ क्यों कर रहे हो जो रसूलुल्लाह ने तुम्हें नहीं सिखाई? क्यों बिदात में खुद को इन्वॉल्व कर रहे हो? क्यों अपने एफर्ट्स को अपने लिए गुनाह बनवा रहे हो? तो ये चीज़ें ना करो, इस्लाम को स्टडी करो और सिर्फ वही करना है जो रसूलुल्लाह ने सिखाया है या जिसकी परमिशन दी है, ठीक है। चलिए हम मस्जिद कुबा चलते हैं, ये वीडियो सच में बहुत लंबी होने वाली है। और ना अब मैं इस वक्त आ गया हूँ दूसरी साइट पे। इस वीडियो में जो मैं दिखा रहा हूँ, पहली साइट मैंने आपको ग़ज़वा ओहद की लोकेशन दिखाई जहाँ पर वो जंग हुई, काफ़ी लंबी वो पार्ट बन गया, मेरा ख्याल है 15-20 मिनट एक्सीड कर गया। ये वीडियो खैर लंबी होने वाली है बहुत। अब दूसरी साइट पे हूँ जिसे कहते हैं मस्जिद कुबा, ठीक है। ये मस्जिद की खासियत ये है कि ये इस्लाम की पहली मस्जिद है। वैसे तो अगर आप इन जनरल देखो तो सबसे पहली मस्जिद जो है वो मस्जिदुल हरम है जो मक्का में है, जो काबा है, लेकिन
इस्लाम की मस्जिद, जो रसूलुल्लाह जब प्रॉफिट बने उसके बाद जो नबी अलैहिस्सलाम ने पहली मस्जिद बनाई, मस्जिद कूबा है। और ये पहले दिन बनाई गई थी, जब रसूलुल्लाह हिजरत करके आए तो पहले दिन ही इसकी तामीर स्टार्ट हो गई थी और रसूलुल्लाह ने इसका इनॉग्रेशन किया। रसूलुल्लाह ने इसकी कंस्ट्रक्शन में साथ भी दिया था। खैर वो आज तो वैसी मस्जिद नहीं है, आज तो दूसरा स्ट्रक्चर उन्होंने बना दिया है। मैं आपको मस्जिद दिखाता हूँ। पहले मैंने उसकी एक हिस्ट्री ब्रीफ कर दिया आपको। और अगर एरिया वाइज देखो तो मस्जिद नबवी के बाद सबसे बड़ी मस्जिद जो है मदीने में वो ये है, मस्जिद कूबा। ये देखो मुझे यहाँ से एक मस्जिद कूबा दिख रही है, ये है मस्जिद कूबा। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और ये बड़ा सा कंपाउंड है। और आप यकीन माने इसके नीचे जो है ना, ये आपको दिख रहा है, इसके नीचे रोड्स हैं, इसके नीचे गाड़ियाँ जा रही हैं। पता नहीं कैसा आर्किटेक्चर क्या है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा। मैं आपको दिखाता हूँ उनको। ये देखो, ये जो दिख रहा है ना, इसके नीचे गाड़ियाँ चल रही है। देखो रोड है, ये देखो रोड है, ये यहाँ पे है। मतलब ये पूरी इसके नीचे से गाड़ियाँ ऐसे ऐसे जा रही हैं और ये रोड वहाँ जाके खुल रही है, वो देखो। ठीक, और यहाँ से आ रही है गाड़ियाँ, देखो कितनी दूर से आ रही है। और ये कंपाउंड है, लिटरली इस कंपाउंड के नीचे एक 6 लेन की रोड है। देखो क्या आर्किटेक्चर है। और अभी जा रहा हूँ मैं मस्जिद के अंदर, ईशा का वक्त हो गया है। ठीक है, फिर आपको लेकर चलूँगा एक और जगह विज़िट करने के लिए, जिसको कहते हैं मस्जिद किबलतैन, जहाँ पे किबला बदला था। उसके बाद इंशाल्लाह अभी अंदर से दिखाता हूँ आपको मस्जिद कूबा। ये देखिए, ये मस्जिद कूबा अंदर से। ठीक है, काफ़ी भीड़ है, ईशा की नमाज़ ख़त्म हुई। और इसी के साथ ही ना एक और चीज़ है, देखो पानी पीने के लिए भी लगा हुआ है। मेरा ख्याल है जमजम है या फिर शायद नॉर्मल पानी भी होगा, जो भी एटलीस्ट ठंडा पानी तो है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ मस्जिद किबलतैन और इस जगह की स्पेशलिटी है। वैसे ये मस्जिद बंद हो गई है एंट्रेंस पर। एंट्रेंस से क्या करना है, ये वो जगह है जहाँ पर किबला चेंज हुआ था। पहले किबला था पैलेस्टाइन में, यरूशलेम जो है वहाँ पर। उसके बाद कुरान में आया था और अल्लाह ताला ने कहा अपना किबला कर लो इब्राहिम का किबला यानी मक्का। तो ये वो मस्जिद है जहाँ पे रसूलुल्लाह और सहाबा ने अपना किबला चेंज किया था। और अब मैं जा रहा हूँ रसूलुल्लाह की मस्जिद यानी मस्जिद नबवी के पास, और वो तो हमेशा 24 आवर्स खुली रहती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए मस्जिद दिख रही होगी आपको। खैर उससे कुछ करना नहीं है अपने को, मतलब कि अब अंदर जाके क्या करना है। आज के दौर में आपको कोई पुराना विंटेज वाली चीज़ें तो नहीं दिखेगी कि वो रसूलुल्लाह यहाँ पे खड़े होते थे। अब तो सब बना दिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े महलों की तरह। पहले ज़माने में बड़ी सादी सी मस्जिदें होती थी। ये अगर किसी को देखना है ना तो कतर ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उमर सीरीज़। मतलब मस्जिद किबलतैन तो नहीं दिखाई है उसमें, लेकिन वो आसपास का एम्बियंस और उस समय की मस्जिद, उस समय के एब्ल्यूशन सेंटर्स, वज़ू खाना किस तरह होते थे, वो आप उमर सीरीज़ में देखें। आप यकीन माने आपको उस टाइम पे पहुंचा दें, वो सीरीज़ ने पहुंचा दिया उस टाइम पे। आपको फील होगा कि यार वाकई में किस तरह होता था वहाँ। तो चलें अब जाता हूँ मैं मस्जिद नबवी। पर वही बात है यार, रसूलुल्लाह की मस्जिद में ना रिकॉर्ड करना उस तरह से थोड़ा सा मुझे, मतलब मुझसे होता नहीं है रिकॉर्डिंग। मुझे लगता है नहीं यार, इस वक्त मैं जिस जगह पे हूँ ना, इसी जगह का मज़ा लो, इसी जगह की रूहानियत फील करो। लेकिन इंशाल्लाह आज मैं रिकॉर्ड करूँगा, थोड़ा सा आपको बाहर की टेरिटरी दिखाता हूँ। और रोज़े रसूल पे जाते हैं तब तो रिकॉर्डिंग मुझसे नहीं हो सकती, पर आपको मैं बाहर का एरिया और अंदर का इंटीरियर दिखाता हूँ मस्जिद नबवी का। और दोस्तों ये जो दिख रही है मस्जिद, ये है मस्जिद खंदक की। और जिसको नहीं पता खंदक क्या है, तो खंदक एक जंग थी, आखिरी फैसला कुन जंग थी, जब मुशरिकीन कबाइल अरबी जमा हो गए थे और मुसलमानों के खिलाफ वो आ रहे थे। तो 3 साइड से मदीने पे प्रोटेक्शन थी। एक साइड से पहाड़ था, एक साइड से पथरीली ज़मीन थी, और 2 साइड पे, एक साइड ओपन था, एक साइड से बनु कुरैज़ा का कबीला था, यहूदियों का। रसूलुल्लाह और सहाबियों ने बनु कुरैज़ा से डील कर ली थी कि ये ट्रीटी आपने नहीं तोड़नी है, हम क्योंकि एक साथ हैं तो आपने अपना किला जो है मुशरिकीन के लिए नहीं खोलना है। और अल्लाह देखो करना क्या हुआ कि सलमान फारसी एक सहाबी थे जो कि फारस ईरान से थे, उन्होंने रसूलुल्लाह को मशवरा दिया कि रसूलुल्लाह ये जो जगह है ना, यहाँ पे आप खंदक खोद दें। तो बड़ी मुश्किल तरीन जंग थी ये, जहाँ पे मुसलमानों के पास ये हालत हो जाती थी कि टॉयलेट जाना मुश्किल हो जाता था। हदीस आप पढ़ें डिटेल में आपको पता चलेगा। खैर वो मस्जिद मैंने दिखा दी, खंदक तो अभी खोदा हुआ नहीं है, वो तो हज़ारों साल पहले ही कवर हो गया। तो उस जंग में हुआ क्या था वो भी मैं साथ बताता चलूँ। तो हुआ यूँ कि यहूदियों ने एज यूजुअल, जो उनकी फितरत है, धोखा देना। जैसे मैं एंटीसेमेटिक नहीं है, जो हिस्ट्री ने दिखाया है वो मैं बता रहा हूँ। आज भी कुछ को हटा देना, अच्छे लोग तो थोड़े होते हैं, यहूदियों में भी आज भी अच्छे लोग हैं जो हैं, लेकिन ज़्यादातर को देखें ज़ायनिस्ट बन गए और फिलिस्तीनियों पे क्या जुल्म किया हुआ है। तो उस समय क्या हुआ कि उन लोगों ने, मुशरिकीन ने जाके
इनसे बात कर ली यहूदियों से, और यहूदियों ने कह दिया कि चलो ठीक है, इन्होंने एक जगह से खंदक खोद ली है, बाकी 2 जगह सील है, तो एक काम करते हैं हम यहाँ से खोल देते हैं। और कुछ उनकी डील हो गई। अल्लाह की गैबी मदद हुई। एक उनमें से मुशरिकीन अरब में से एक बंदे ने इस्लाम कबूल किया और रसूलुल्लाह को आके सारी बातें बता दी। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुमने अब अपने इस्लाम की कबूलियत को डिस्क्लोज नहीं करना है। और फिर इन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह अब आप देखें मैं एक चाल चलता हूँ। तो चाल इन्होंने ये चली कि फर्स्ट पहले गए मुशरिकीन अरब के पास और उन्हें कहा कि देखो यहूदी जो है मुसलमानों से मिले हुए हैं, अगर तुम ये गेट से एंटर हो जाओगे तो ये तुम्हें वहाँ मार देंगे, तो तुम एक काम करो, इसके एवज ना तुम कुछ चीज़ इनसे गारंटी के तौर पे मांगो। ये बात इन्होंने कही थी यहूदियों को कि ये जो मुशरिकीन अरब है ना, ये सारे कुरैश हैं, ये भी रसूलुल्लाह भी कुरैश हैं, तो ये आपस में जंग तो करने नहीं वाले, तो तुम एक काम करो कि इनकी ना कुछ सरदार गारंटी के तौर पे ले लो, बंदी बना लो। और सेम बात जाके कह दी मुशरिकीन मक्का को कि देखो ये यहूदियों ने चीटिंग करनी है, तुम्हारे साथ अंदर मार देंगे और ये तुम्हारे सरदार भी लेके मुसलमानों के सामने पेश करेंगे मोहम्मद साहब को। तो ये कन्फ्यूजन उन्होंने क्रिएट कर दी। तो जब ये अरबी लोग गए, मुशरिकीन लोग यहूदियों के कबीले के पास कि भाई अब चलो गेट खोलो, तो यहूदी कहते हैं कि पहले से अपने सरदार दो गारंटर के तौर पे, हमें क्या पता कि तुम आपस में मिले हुए हो कि नहीं, तुम हो भी एक नस्ल के। फिर वो चीज़ें वो ट्रीटी ख़त्म हुई, लेकिन यहूदियों ने गद्दारी तो कर दी थी। फिर अल्लाह का करना ये वो गैबी मदद हुई, काफ़ी तेज़ हवाएं चली, इतना तेज़ हुआ कि फिर वहाँ पे मुशरिकीन टिक नहीं पाए, वो उखड़ गए, वापस चले गए। और उसके बाद वो ऐसा उखड़े कि उसके बाद कभी भी इकट्ठा होके कभी भी जंग नहीं की। तो वो आखिरी फैसला कुन जंग थी जो मुसलमान और मुशरिकीन अरब के बीच में हुई थी। उसके बाद से मुसलमानों का ग्राफ हमेशा ऊपर गया और रसूलुल्लाह और उनके सहाबा ने हमेशा डोमिनेट किया। ये मैंने हिस्ट्री आपको ब्रीफ की है। वो जो मस्जिद दिख रही थी ना खंदक की, उसके बारे में, खंदक कहते हैं ट्रेंच को, गड्ढे को, ये खंदक की मैंने बात कर दी। अब मस्जिद नबवी चलते हैं फाइनली। और ये तो मेरा इरादा नहीं था कवर करने का, वो रास्ते में आई, वो भाई ने बताया कि खंदक की मस्जिद है, तो मैंने उसके साथ आपको स्टोरी बता दी। देखिए मेन उसके पीछे का लेसन और स्टोरी है। आज की डेट में वो टाइल्स और मार्बल ही है, चाहे मस्जिद नबवी भी जाएं, चाहे रोज़े रसूल पे भी चले जाएं, तो कौन सा कब्र फिजिकली दिखती है। मेन तो उस बंदे की टीचिंग है ना, तो वो तालीमात मेन है, उस पर फोकस करना चाहिए। तो अब मैं फाइनली आ गया हूँ जो क्या कहते हैं, मदीने की सबसे बड़ी मस्जिद है और सेकेंड मोस्ट सेक्रेड प्लेस है, जो सेकेंड मोस्ट होलीएस्ट मॉस्क है मुसलमानों की, वो है मस्जिद नबवी, द मॉस्क ऑफ रसूलुल्लाह। ये देखें, ये पूरा एरिया जो है मॉस्क ऑफ रसूलुल्लाह है। अब ये यकीनन उस ज़माने में तो इतना बड़ा नहीं था, अब इसकी धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रही है। और इसके साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो लगी हुई वो मैं बताता हूँ आपको। वो देखो, अभी जा के नहीं दिखा सकता भीड़ क्योंकि बहुत ज़्यादा है। वो जो थोड़ा सा ग्रीन कलर का दिख रहा होगा ना, गुम्बद सखरा शायद इसे कहते हैं, नाम मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके नीचे हुजरे आयशा जहाँ पे रसूलुल्लाह की कब्र है और उनके अगल बगल में अबू बकर और उमर की भी कब्र है, ठीक है। और अंदर से एक शॉट मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद इस वीडियो को करेंगे यहीं पे बंद, क्योंकि यार मस्जिद नबवी के इंट्रोडक्शन देने की मुझे ज़रूरत नहीं है, दुनिया जानती है। ये मीनार देखें, और ये जो चीज़ें हैं ना, जो लंबा लंबा आपको दिख रहा होगा, ये छतरियाँ है, ये खुल जाती है, ये सुबह होगी ना फजर के बाद तो खुल जाएगा। इसके लिए इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी शायद डाली है चैनल पे, चेक कर लेना, ठीक है। अब एक शॉट इसका अंदर से दिखाता हूँ, उसके बाद करूँगा वीडियो को यहीं पे बंद। और मदीने का एक छोटा सा टूर मैंने अपने चैनल पे आपको दिखा दिया। अगर आप आ रहे हैं तो कौन कौन सी जगह विजिट कर सकते हैं इस्लामिक हिस्ट्री से रिलेटेड। और इसमें मैंने बिल्कुल भी मार्केट्स और ड्रेसेस और खजूर ये सब कवर नहीं किया, खाली मैंने जो हिस्टोरिक प्लेसेस हैं जिसकी वजह से आप मदीना आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इतना टूरिज़्म है, वो कौन है, वो रसूलुल्लाह की ज़ात है और इस्लामिक हिस्ट्री है। तो उसके बारे में ये वीडियो था मेरा। और यकीनन थोड़ा सा लहजा मेरा इस वीडियो में सख्त था, क्योंकि दरअसल बात ही ज़्यादा सेंसिटिव है शिरक और बिदअत पे जब आती है। तो अगर किसी को बुरा लगा हो, अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगी हो तो मैं नहीं माफ़ी मांग रहा, कुरान पढ़े आप लोग, मैंने अक़ीदे तौहीद पे बात की है, ठीक है। और वह खैर अगर ऐसे मेरे से कोई गलती हुई है तो अल्लाह ताला माफ़ करे और अल्लाह ताला हम सबको हक बात कहने सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उससे भी ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।